जब भी विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं का जिक्र होता है तो उसमें सिंधु घाटी यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम जरूर आता है। ये सभ्यता आज से लगभग 5000 साल पुरानी है, जो उस दौर में अखंड भारत का हिस्सा हुआ करती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिंधु घाटी के लोग जिन चीजों का यूज करते थे, उनमें से कुछ चीजें वर्तमान समय में भी हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं। आखिर कौन सी हैं ये चीजें और इनका पहले और अब क्या यूज होता है, आइए विस्तार से जानते हैं। पुरानी चीजों का इस्तेमाल करता है आधुनिक मनुष्य। कहने को तो हम एक आधुनिक दुनिया में जी रहे हैं, जहां बहुत सी चीजें मशीनों और टेक्नोलॉजी की मदद से पूरी होती हैं। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो इन मॉडर्न हो चुकी चीजों का आइडिया कहीं न कहीं प्राचीन दौर से ही लिया है। वर्तमान समय में बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक कई लोग मोबाइल फोन पर डिजिटल लूडो खेलते हैं, जबकि आज से कुछ 10 से 20 साल पहले ये खेल कागज या फिर प्लास्टिक से बने बोर्ड पर खेला जाता था। इसी तरह प्राचीन दौर में लूडो का ये खेल कपड़े से बनी पट्टियों पर खेला जाता था, जिसके लिए पासा यानी डाइस का इस्तेमाल किया जाता था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज से लगभग 5000 साल पहले विकसित होने वाली सिंधु घाटी सभ्यता में भी लूडो खेलने का प्रचलन था। लेकिन इस खेल को वो लोग क्या कहते थे, इसे लेकर कोई खास जानकारी नहीं मिलती है। सिंधु घाटी का सबसे प्रचलित शहर या नगर हड़प्पा था, जहां शोधकर्ताओं को खुदाई के दौरान कुछ पासे मिले थे। ये पासे काफी पुराने थे और उनके ऊपर ठीक लूडो के पासे की तरह संख्या के लिए डॉट बने हुए थे, लेकिन उन पासों के ऊपर किसी तरह का कटाव या चोट के निशान नहीं थे। इससे ये साफ होता है कि सिंधु घाटी के लोग लूडो जैसा कोई खेल खेलते थे, लेकिन वो लोग इस खेल को सीधा जमीन पर नहीं खेलते थे। शायद वो लोग कपड़े से बनी किसी पट्टी या बोर्ड पर लूडो खेलते थे, जिसमें पासों को जमीन पर नहीं बल्कि कपड़े के ऊपर फेंका जाता था, और इस वजह से पासे पर किसी तरह के चोट के निशान देखने को नहीं मिलते हैं। उस दौर में भी लोग लूडो जैसा खेल खेलते थे और वर्तमान समय में भी हम और आप इस तरह का मनोरंजक खेल खेलते हैं। हालांकि ये बात अलग है कि अब ये खेल डिजिटल रूप ले चुका है, लेकिन इसका संबंध कहीं न कहीं प्राचीन काल से ही है। शोधकर्ताओं का मानना है कि शायद सिंधु घाटी के लोग सिर्फ मनोरंजन के लिए लूडो का खेल नहीं खेलते थे, बल्कि वो लोग इस खेल को जुए की तरह खेलते थे। हालांकि वो लोग जुए में पैसा या फिर कोई वस्तु दांव पर लगाते थे या नहीं, इसे लेकर शोधकर्ताओं को कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया है। इस प्राचीन सभ्यता के लोग सिर्फ लूडो खेलने में माहिर नहीं थे, बल्कि शोधकर्ताओं को खुदाई के दौरान सिंधु घाटी में शतरंज खेले जाने के सबूत भी मिले हैं। सिंधु घाटी का एक दूसरा प्रचलित नगर लोथल हुआ करता था, जो वर्तमान समय में गुजरात के भाल क्षेत्र में पड़ता है। ये एक बंदरगाह शहर था, जिसे कीमती मोती, रत्न और गहनों के व्यापार को आसान बनाने के मकसद से बसाया गया था। इस प्राचीन शहर में जब खुदाई की गई तो शोधकर्ताओं को शतरंज के बोर्ड और उसमें इस्तेमाल होने वाले मोहरे मिले थे। हालांकि ये प्राचीन बोर्ड पत्थर से बना था और उसके ऊपर शतरंज के बोर्ड की तरह चौकोर बॉक्स बने हुए थे, जबकि उन बॉक्स के ऊपर टेराकोटा से बने मोहरे रखे हुए थे। वैसे तो ये माना जाता है कि शतरंज की शुरुआत 6वीं से 7वीं शताब्दी के दौरान भारत में हुई थी, जिसे उस वक्त चतुरंग कहा जाता था। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता 5000 साल पुरानी है और उस दौर में भी स्थानीय लोग शतरंज जैसा ही खेल खेलते थे। हालांकि उस खेल के नियम शतरंज की तरह ही थे या नहीं, इसे लेकर इतिहासकारों और शोधकर्ताओं को पुख्ता सबूत नहीं मिल पाए हैं। लेकिन लोथल में मिले इस प्राचीन वस्तु को देखकर तो ऐसा ही लगता है जैसे सिंधु घाटी के लोगों ने ही शतरंज से विश्व प्रसिद्ध खेल की शुरुआत की थी। सिंधु घाटी सभ्यता से आधुनिक मानव को सिर्फ खेल या मनोरंजन की चीजें ही नहीं मिली हैं, बल्कि इस प्राचीन सभ्यता ने हम लोगों के रोजमर्रा के जीवन को बेहद आसान बनाने का काम भी किया है। शर्ट से लेकर टी शर्ट, कोट, जीन्स और पैंट जैसे कपड़ों में एक छोटी वस्तु लगी होती है, जिसे बटन के नाम से जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये बटन सिंधु घाटी की देन है, जिसे आप और हम आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं।
सिंधु घाटी सभ्यता से ताल्लुक रखने वाले लोग बड़े पैमाने पर व्यापार करते थे, जिसमें कपड़ा भी शामिल था। ये लोग कपड़े पर बटन लगाया करते थे, जिससे न सिर्फ कपड़े की सुंदरता बढ़ जाती थी, बल्कि कपड़े को शरीर से चिपकाए रखने में भी आसानी होती थी। सिंधु घाटी के लोग प्राकृतिक सीप से बटन बनाते थे, जिनके बीच में एक छेद होता था ताकि उसमें धागा लगाया जा सके। इतना ही नहीं, उन बटनों में अलग अलग तरह की आकृतियां भी बनी होती थी या फिर उकेरी जाती थी, जिससे बटन बेहद आकर्षक लगता था। इन बटनों को बनाने के लिए सिंधु घाटी के लोगों को समुद्र से सीप इकट्ठा करने होते थे, जिसके बाद बटन बनाने का पूरा प्रोसेस शुरू होता था। इतिहासकार मानते हैं कि इन आकर्षक बटनों का इस्तेमाल साज सज्जा के लिए भी किया जाता होगा, क्योंकि उस दौर में इंसानों में सुंदर दिखने या फिर अलग अलग डिजाइन वाले कपड़े और बटन पहनने की होड़ नहीं होती थी। वहीं वर्तमान समय में हम सभी ऐसे कपड़े पहनते हैं जिसमें बटन लगे होते हैं। ये बात अलग है कि आधुनिक समय में बटन बनाने के लिए अलग अलग तरह के कच्चे माल का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि सीप से बने बटन का चलन बेहद कम है और उसकी कीमत ज्यादा होती है। सिंधु घाटी से ताल्लुक रखने वाले लोग घर से लेकर गलियों और किसी भी वस्तु के साइज को लेकर काफी सटीक मापन करते थे, जिसके लिए वो लोग स्केल यानी रूलर का इस्तेमाल करते थे। गुजरात के लोथल में खुदाई के दौरान शोधकर्ताओं को हाथी के दांत से बना स्केल मिला था, जिसमें कुछ निशान बने हुए थे और ये निशान संख्या बताने का काम करते थे। शोधकर्ताओं की माने तो सिंधु घाटी के लोग अपने घर, गलियों, नाली और स्नान घर बनाने के लिए इस तरह के स्केल का इस्तेमाल करते थे, जिससे उन्हें जगह और वस्तुओं को मापने में आसानी होती थी। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जितने भी नगर या शहर बसाए गए थे, उन सभी की विशेषता थी कि उन्हें सटीक मापन के साथ बनाया गया था और इसकी कंस्ट्रक्शन के लिए स्केल का इस्तेमाल किया जाता था। वर्तमान समय में भी आधुनिक मनुष्य सटीक मापन के लिए स्केल का इस्तेमाल करता था। हालांकि ये बात अलग है कि अब स्केल का रूप काफी हद तक बदल गया है, लेकिन उसका इस्तेमाल आज भी उसी काम के लिए किया जाता है। आज के समय में बच्चे प्लास्टिक से बने खिलौने से खेलते हैं, जबकि कई छोटे शहरों और कस्बों में मिट्टी से बने खिलौने बनाए और बेचे जाते हैं। ये मिट्टी के खिलौने सिंधु घाटी सभ्यता में भी बनाए जाते थे, जिनका इस्तेमाल बच्चे खेलकूद के लिए करते थे। ये खिलौने टेराकोटा मिट्टी से बने होते थे, जिसमें घोड़ा गाड़ी से लेकर घूमने वाला चक्का, कुत्ता और कई तरह की मूर्तियां या यूं कहें कि गुड़िया शामिल है। आज के समय में महिलाओं और पुरुषों को कीमती ज्वेलरी पहनना पसंद है, जो मुख्य रूप से सोने, चांदी और हीरे से बनी होती है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोग समुद्री सीप और शैवाल से बनाए जाने वाले गहनों को पहनने के शौकीन थे, जबकि वो लोग हाथी के दांत या दूसरे जानवरों की हड्डियों का इस्तेमाल करके खास कारीगरी वाले गहने बनाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई के दौरान शोधकर्ताओं को अलग अलग इलाकों से गहनों के अवशेष मिलते हैं, जिसमें नेकलेस से लेकर हाथ में पहने जाने वाला कंगन, अंगूठी और झुमके शामिल हैं। इतना ही नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग खाना पकाने के लिए जिस तरह के चूल्हे का इस्तेमाल करते थे, उस तरह के मिट्टी के चूल्हे पर आज भी खाना पकाया जाता है। इस प्राचीन सभ्यता के अवशेषों में शोधकर्ताओं को किचन में इस्तेमाल होने वाले बर्तन मिले हैं, जो वर्तमान समय में हमारी और आपकी रसोई में यूज किए जाते हैं। इन बर्तनों में तवे से लेकर घड़ा, बेलन और थाली का नाम शामिल है, जबकि सूखे मसाले पीसने के लिए आज से 5000 साल पहले भी ओखली का इस्तेमाल किया जाता था। ये बात अलग है कि आज के समय में बर्तन बनाने के लिए अलग अलग तरह के पत्थर और धातु का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि उस दौर में मुख्य रूप से मिट्टी, पत्थर और प्राकृतिक धातु का इस्तेमाल करके बर्तन और खिलौने तैयार किए जाते थे। इतना ही नहीं, उस दौर के लोग अपने घरों में गाय, बकरी समेत कुत्ते जैसे जानवरों को पालते थे, जिसमें से कुत्ते को घर की रखवाली के लिए इस्तेमाल किया जाता था और ये जीव आज भी हम सब की जिंदगी का अहम हिस्सा है। वहीं अगर खाने पीने की बात करें तो सिंधु घाटी के लोग ज्वार, बाजरा, तिल और मसूर की दाल जैसी विभिन्न फसलों का उत्पादन करते थे। इतना ही नहीं, हर बदलते इलाके के साथ सिंधु घाटी के लोगों द्वारा उगाई जाने वाली फसलें भी अलग अलग हुआ करती थीं।
जिस तरह वर्तमान समय में जलवायु के हिसाब से भारत के अलग अलग राज्यों में खेती की जाती है। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता से ताल्लुक रखने वाले लोग चावल को खाना और उसका उत्पादन बहुत कम या ना के बराबर करते थे, जिससे ये पता चलता है कि वो लोग रोटी, सब्जी और दाल खाने के शौकीन थे। ये लोग मांस को भी खाते थे, जिसमें विभिन्न पशुओं से लेकर पक्षियों का नाम शामिल है। शोधकर्ताओं को सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई के दौरान जो बर्तन मिले थे, उनमें जानवरों की चर्बी या मीट के अवशेष होने के सबूत मिलते हैं। हालांकि सिंधु घाटी के लोग नॉनवेज को बेहद सीमित मात्रा में खाते थे, जबकि उस दौर के ज्यादातर लोग शाकाहारी जीवन व्यतीत करना पसंद करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में मसालों का इस्तेमाल भी किया जाता था, जिसमें हल्दी, अदरक और लौंग का नाम शामिल है। ये मसाले सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल नहीं होते थे, बल्कि इनका यूज औषधि के रूप में भी किया जाता था। ये मसाले आज भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनको खाने से शरीर को कई तरह की बीमारियों और वायरस से बचाया जा सकता है। सिंधु घाटी के लोग बेहद अच्छा और सटीक जीवन जीते थे, जबकि इस सभ्यता के अंतर्गत बसाए गए सीवर सिस्टम की पूरी दुनिया मिसाल देती है। शोधकर्ताओं की माने तो सिंधु घाटी सभ्यता में इतने उन्नत सीवर सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता था कि बाथरूम और वॉशरूम का सारा गंदा पानी अंडरग्राउंड नाली के जरिए सीधा शहर से बाहर निकल जाता था, जबकि इस सिस्टम में कहीं भी लीकेज या पानी की बर्बादी के सबूत नहीं मिलते हैं। इस तरह के आधुनिक सीवर सिस्टम को आज भी आधुनिक इंसान कॉपी नहीं कर पाया है, जबकि दुनिया की कई दूसरी प्राचीन सभ्यताओं में भी इस तरह के जल निकासी सिस्टम का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। तो ये थी कुछ ऐसी चीजें जिनका इस्तेमाल 5000 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे और वर्तमान समय में हम भी कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।